जब हम लड़का लड़की के भावी वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली मिलान करते हैं तो आमतौर पर गुण मिलाए जाते हैं। अधिकतम 36 गुणों में से 18 गुणों के मिलने पर विवाह को स्वीकृति दे दी जाती है, परंतु अक्सर देखा गया है कि कुंडली मिलान में 30 से 32 गुणों के मिलने के बाद भी अलगाव हो जाता है या तलाक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारा ऐसा मानना है कि सिर्फ गुणों के मिलने की संख्या के आधार पर ही विवाह को मान्यता नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले कुंडली में ग्रहों का आकलन करना चाहिए। वैवाहिक जीवन से संबंध रखने वाले ग्रहों की स्थिति पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही कुंडली मिलान के लिए कुंडली के भावों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद गुणों को देखना चाहिए, क्योंकि गुण तो एक मांगलिक और नॉन मांगलिक के भी मिल जाते हैं, परंतु ग्रहों के आधार पर जीवन भर कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। साथ ही आगे आने वाली दशाएं भी देखनी चाहिए। वैवाहिक जीवन से संबंध रखने में कुंडली मिलान में 3 ग्रहों की अहम भूमिका होती है: बृहस्पति, शुक्र और मंगल। बृहस्पति, शुक्र और मंगल ये ग्रह अच्छी स्थिति में होने चाहिए। बृहस्पति को सुखी पारिवारिक जीवन का कारक माना जाता है। वर और वधू दोनों की कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति का पाप रहित होना आवश्यक है। वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली के सप्तम भाव को देखा जाता है और सप्तम भाव सप्तमेश को पाप प्रभाव से रहित होना चाहिए। सप्तम भाव का संबंध सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु से नहीं होना चाहिए। सूर्य से, शनि से, मंगल से, राहु से या केतु से सप्तम भाव का संबंध नहीं होना चाहिए, अन्यथा अलगाव का विषय हो सकता है, क्योंकि ये पृथकता के कारक ग्रह माने जाते हैं। सप्तमेश कुंडली के 6, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सप्तम भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी भी 6, 8 और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव पापयुक्त अथवा सप्तम भाव पर पाप ग्रह का प्रभाव होना, किसी भी प्रकार की शुभ दृष्टि न होने पर वैवाहिक जीवन के दुखी रहने की संभावना होती है। शुक्र ग्रह जो पति पत्नी के अंतरंग संबंधों का कारक होता है, उसका भी बली होना जरूरी है। पति पत्नी दोनों की ही कुंडली में शुक्र पूर्ण रूप से पाप प्रभाव से मुक्त हो, तभी विवाह के बाद संबंधों में सुख की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसके साथ साथ शुक्र का पूर्ण बली व शुभ होना भी जरूरी है। यदि सप्तम भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और शुक्र से संबंध बना रहा हो तो वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखी और प्रेमपूर्ण माना जाता है। सप्तम भाव पर शनि, मंगल और राहु किन्हीं भी 2 ग्रहों की दृष्टि या युति है तो वैवाहिक जीवन के सुख में कमी रहती है। शनि, मंगल या राहु किसी का भी सप्तम भाव में अगर किन्हीं 2 ग्रहों की दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन में सुख की कमी रहती है। जब शुक्र बली हो, पाप प्रभाव से मुक्त हो, किसी उच्च ग्रह के साथ किसी शुभ भाव में बैठा हो या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी नहीं होती। इन बातों का भी हमें कुंडली मिलान में ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।